Hello guys, welcome to Tarkashastra. We're back after a long time with a good news. तो जो लोगों ने MBA CET 2021 दिया था उनके लिए गुड न्यूज़ है। हालांकि हमारे चैनल पे थोड़ी ये न्यूज़ लेट आई है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बीन टेलिंग यू दैट वी आर नॉट द न्यूज़ चैनल। लेकिन ये जो न्यूज़ आई है ये थोड़ा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे गया cetclmaharashtra.org। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MBA MMS में न्यू न्यू कुछ तो भी फ्लैश हो रहा है, राइट। ये MH AAC CET वगैरह ये सब में नहीं जाना है हमें। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की टेक्निकल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की MBA MMS न्यूज में जाना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन FC सब लॉगिन वगैरह वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में जब आप जाओ एक्टिविटी शेड्यूल फॉर फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेज इन मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जो ये शेड्यूल है ये हमें देखना है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि कट ऑफ लिस्ट फॉर AI सीट्स, ऑल इंडिया सीट्स लास्ट ईयर के बैच के एंड महाराष्ट्र लेवल सीट्स, कैप राउंड 1 कैप राउंड 2। इससे आपको आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी पता चल जाएंगे जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, बट वो अभी बहुत नीचे चला गया होगा। तो हम लोग आज के वीडियो में वो भी। सो लेट अस फर्स्ट गो ऑन दिस लिंक एक्टिविटी शेड्यूल। तो एक्टिविटी शेड्यूल में क्या दिया है कि ये जो ब्ला 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 ये मतलबी की है ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारे लिए वो पढ़ेंगे एंड फीस से रिलेटेड। तो जब आप अगर आपको कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है एंड इफ यू आर अ कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी देन 1000 रुपीज। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स अदर देन जनरल कैटेगरी देन 800 रुपीज एंड NRI OCI PIO FN candidates 5000 rupees. The activities and schedule dates for Maharashtra State All India NRI candidates are as follows. दिस इज द एक्टिविटी शेड्यूल। तो आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। इसका लास्ट डेट है 20 नवंबर 5 बजे तक। ठीक है, तो ध्यान में रखो 5 बजे तक। हाँ ऑब्वियसली लास्ट ईयर का शेड्यूल अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा डिले हुआ था, पोस्टपोन हुआ था। बट कंपेरेटिवली अगर ये जो केस फाइल हुआ है वो केस अगर नहीं फाइल हुआ रहता तो कंपेरेटिवली लास्ट ईयर जो 2020 का बैच था वो तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, जनवरी में वगैरह कुछ भी स्टार्ट हुआ है। राइट, जो बैच MBA का जो बैच 2020-2022 का जो बैच है 2020-2022 का वो अगस्त में यूजुअली स्टार्ट होता है, लेकिन वो जनवरी में स्टार्ट हुआ था। हाँ मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में स्टार्ट हुआ था। तो उन ये साल के हिसाब से आपका बैच तो एटलीस्ट दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, वो खैर मैंने थोड़ा प्रोग्रेस है। तो 20 नवंबर तक लास्ट डेट है कैप राउंड 1 के लिए अप्लाई करने का। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो भी 21 नवंबर तक लास्ट डेट है। ओके, फिजिकल स्क्रूटिनी ड्यूरिंग ई स्क्रूटिनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट, ये सब मैं डिटेल वीडियो में 1-2 दिन में बनाऊंगा इसके ऊपर। ओके, आज ही लिंक ओपन हुआ है तो आज ही फॉर्म मत भरो, थोड़ा इनके वेबसाइट पे आने दो, थोड़ा स्टेबल होने दो। बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं, मोर देन 1 लाख पीपल आर गोइंग टू अप्लाई। सो लेट इट स्टेबलाइज। कल परसों से अप्लाई करना स्टार्ट करो, कोई जल्दी नहीं। फिर सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस इफ एनी, तो 21 तारीख तक जो लास्ट डेट है उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा 22 तारीख को। तो आपका रैंक इसमें पता चल जाएगा कैटेगरी वाइज। क्या आपके स्टेट में कैटेगरी रैंक क्या है आपका, ऑल ओवर इंडिया में अगर आपने अप्लाई ऑल ओवर इंडिया के सीट्स के लिए अप्लाई किया तो वो कैटेगरी रैंक क्या है आपको, वो सब यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आपको किसी को कोई इश्यू है तो आप 23 से 25 तारीख तक सबमिट कर सकते हो। देन वो इश्यूज रिजोल्व होने के बाद, सब इशू मतलब क्या हो सकता है इसमें कि भाई आपका डॉक्यूमेंट कोई नहीं कंसिडर किया है या आपका गलत कैटेगरी में नंबर आ गया है, आपका कैटेगरी में नहीं नंबर आया, तो वो सब आप डॉक्यूमेंट प्रूफ दे सकते हो। वो सब सॉल्व होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा 26 नवंबर। ओके, एंड सेम डे को सीट मैट्रिक्स भी डिस्प्ले होगा कि भाई कैप राउंड 1 के लिए कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स कौन से कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। तो आपको ये जब दो मेरिट, ये जो पहली मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट एंड कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स जब डिस्प्ले होगा, इसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई मेरे को कौन से कॉलेज में लग सकता है। तो अगर आपके ऊपर वाले बंदे ने आपके ऊपर वाला कॉलेज छोड़ दिया तो शायद आपका अपग्रेडेशन हो सकता है, लेकिन वो कैप राउंड 1 के बाद पता चलेगा क्योंकि उसने एडमिशन कंफर्म किया है नहीं कहेगा, नहीं किया ये आपको 22 दिसंबर को पता चलेगा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट में। यहाँ पे क्या होता है, तो आपने अभी कैप राउंड 1 में आपके कॉलेजेस की लिस्ट भर दी प्रिफर्ड कॉलेजेस की, तो उसके हिसाब से आपको फाइनल मेरिट लिस्ट पता चलेगी। सॉरी,
आपने कैपराउंड 1 के लिए अप्लाई कर दिया, उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पता चलेगी 26 नवंबर को, एंड 26 नवंबर को सीट मैट्रिक्स अवेलेबल डिस्प्ले करेंगे कि भाई ये कॉलेज में सीट अवेलेबल है। फिर आपको 27 नवंबर के बाद 2-3 दिन मिलेंगे, 27, 28, 29, 3 दिन का टाइम मिलेगा, 29 को 5 बजे तक आपको अपने कॉलेजेस के लिए ऑप्शन फॉर्म भरना है। राइट, तो फर्स्ट JBMS रहेगा, सेकंड सेमेस्टर रहेगा, थर्ड वेलिंग का रहेगा, फोर्थ SIS रहेगा, वो आपकी चॉइस के हिसाब से आप अपने मार्क्स के हिसाब से आप भर सकते हो। एंड आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये आपको 2 दिसंबर को पता चलेगा। हाँ, अभी आपको अगर वो कॉलेज पसंद है और वो पहले 9 या जितने भी कॉलेजेस है वो उसमें अगर आया है, तो आपको वो एडमिशन कंफर्म करनी पड़ेगी 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। ठीक है, ये भी प्रोसेस हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर नहीं करना है तो आप नॉट फीस का ऑप्शन लेके आगे बढ़ सकते हो, सो दैट यू कैन प्ले इन कैप राउंड। 3 से 5 दिसंबर होने के बाद 3 से 5 दिसंबर में आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके, अगर आप आउटसाइड मुंबई, आउटसाइड पुणे या विदर्भ साइड में, मराठवाड़ा साइड में रहते हो, तो आपको वहां से मुंबई पुणे का कॉलेज अलॉट होने में अगर हो गया आपको, तो वहां पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, एडमिशन कंफर्म करनी पड़ेगी। ये 5 तारीख को 5 बजे तक करना। उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनको जो कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में वो नहीं लेना है, तो दे विल सिलेक्ट नॉट रिस्क ऑप्शन। तो कैप राउंड 2 के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है ये 6 तारीख को पता चलेगा। फिर आप कैप राउंड 2 के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हो 7, 8, 9 दिसंबर। फिर कैप राउंड 2 के हिसाब से जो कॉलेज आपको मिला है उसका लिस्ट डिस्प्ले होगा 12 दिसंबर को। करेक्ट, फिर ये आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, फिर से सेम प्रोसेस कैप राउंड 1 की तरह फॉलो करना है 13, 14, 15 दिसंबर को। करेक्ट, देन उन्होंने दिया है कि 16 दिसंबर के बाद गवर्नमेंट फॉर वैकेंसीज इफ एनी एट इंस्टीट्यूट लेवल। तो यहाँ पे उन्होंने कैप राउंड 3 नहीं रखा है, कैप राउंड 3 मतलब डायरेक्ट इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का राउंड रखा है। ओके, so they are trying to save the time over here. And if you read point number 17, commencement of academic activities for all institutes is on 6th of December. So they are running 2 months earlier compared to the batch of 2020. तो अब लकी हो कि 2 महीना आपका जल्दी स्टार्ट हो रहा है। लास्ट ईयर वालों का जनवरी फरवरी में स्टार्ट हुआ था, आपका दिसंबर में स्टार्ट होगा। सही बात है, सो गुड न्यूज, हैप्पी न्यूज। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि फर्स्ट राउंड कैप राउंड 1 5 तारीख को खत्म होगा। आप जहाँ जब कॉलेज का एडमिशन कंफर्म करने जाओगे अगले दिन से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये है सब कैप राउंड 1 के बारे में, सॉरी एडमिशन प्रोसेस के बारे में। Now we'll just have a look at cutoff list. Just have some question because cap round 1 के cutoff list देखेंगे पहले AI सीट्स एंड महाराष्ट्र लेवल सीट्स के लिए। तो AI सीट्स का कट ऑफ अगर आप देखोगे तो जनरल बजाज का मेरिट स्कोर था 99.97 थ्रू CET। ओके, मेरिट नंबर अगर आपका 45 के अंडर आता है ओपन कैटेगरी में, ऑल ओवर इंडिया मेरिट, ओके, तो आप जनरल बजाज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको लक फैक्टर पे डिपेंड करना पड़ेगा। सेम गोज विद जेडी सिमश्री 99.93, हार्डली 1 मार्क का डिफरेंस रहेगा, या आपका तो आपने 12th में जो पाप पुण्य किए रहेंगे उसके वजह से आपका सेंचुरी मिस हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ था, अनिकेत सर का हुआ था। दोनों का 1 मार्क की वजह से दी मिस हुआ था, बट ठीक है जो है वो है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ कट ऑफ्स, ओके, कैप राउंड 1 थ्रू AI सीट्स। तो ये मैं PDF हमारे वीडियो में सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखूंगा नीचे, आपको अगर वेबसाइट से नहीं मिला तो। एंड दिस इज फॉर महाराष्ट्र। तो हम लोग डायरेक्ट बड़े बड़े कॉलेज का देखेंगे। तो स्कोर इज 3001। तो आपको सर्च कैसे करना है, देखो यहाँ पे कंट्रोल लेफ्ट डालो, 3001 इज सी MMS JBMS। तो JBMS का जनरल ओपन स्टेट लेवल सीट से, ओके, ये स्टेट लेवल सीट से। तो जनरल ओपन का यहाँ पे कितना दिख रहा है 62 रैंक। करेक्ट, ये अंडर ब्रैकेट में क्या दे रहे हैं, स्कोर भी है क्या, मेरे हिसाब से स्कोर ही रहेगा। Figures in bracket is MBA CET 2021 score. Yes. Figures in bracket indicates MBA CET 2021 score. Correct. Legends. Starting character J general, end character H home university. General home university other than home university state level. Okay. So general open
स्टेट लेवल सीट्स, जनरल एससी स्टेट लेवल सीट्स 121 का कट ऑफ था, राइट। जनरल एसटी स्टेट लेवल सीट्स 104 का कट ऑफ था, ग्रेट। जनरल वीजे स्टेट लेवल सीट्स 120 का कट ऑफ था। जनरल NT1 NT2 NT3 ओबीसी स्टेट लेवल सीट्स, ओके। देन पीडब्ल्यूडी पीएफडब्ल्यूएस एंड सो, तो ये सब कैटेगरीज उन्होंने दी है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी ओपन, पीएफडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी आर NT1, पीडब्ल्यूडी आर ओबीसी, पीडब्ल्यूएस एंड ऑर्फन। इसी तरीके से अगर मैं सिमसरी का देखूँ तो सिमसरी का क्या है कोड, चॉइस कोड इज 3002। आपके कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो सब यहाँ पे दी है। ये जो चॉइस कोड है ये आपको चेक करना है यहाँ पे, ठीक। कैसे चेक करना है मैंने आपको अभी बताया। तो सिमसरी का कितना है, JBMS का ऊपर है 136 वॉज द स्कोर, और यहाँ पे 127, करेक्ट। तो 127 होम यूनिवर्सिटी अलॉटेड कैंडिडेट्स, अदर देन होम यूनिवर्सिटी 131, करेक्ट। स्टेट लेवल 131। तो दीज आर द कट ऑफ, ठीक है। अभी हर कॉलेज के डिटेल कट ऑफ में हम लोग नहीं जाएंगे, वो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, उसका लिंक भी मैं एक बार नीचे दे देता हूँ। तो आपको आपके हिसाब से अभी देखो आपको क्या करना है कि लेटेस्ट से आपका परसेंटाइल ये है कि 199.82 है, 99.74 है, या कहीं कहीं पे उन्होंने गलत दे दिया 103 वगैरह परसेंटाइल नहीं रहता है किसी का, कि क्या मालूम क्या दिया उन्होंने, शायद मार्क्स दिए हुए हैं। सो लेट अस से कि यू हैव स्कोर समवेयर इन द रेंज ऑफ 100 एंड 105, तो आपका 97 98 परसेंटाइल कुछ भी आया रहेगा। सो आपको शायद ये 11 12 13 में कुछ भी कॉलेज मिलना चाहिए। तो आप ये सब कॉलेजेस का देखो कि भाई आपकी कैटेगरी लेटेस्ट यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिर ये कॉलेजेस आर इन मुंबई सिटी। सो एंड इफ यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन फ्रॉम आउटसाइड मुंबई देन यू आर फ्रॉम OHU कैटेगरी। तो स्टेट लेवल सीट्स में आप देख सकते हो, राइट। तो जैसे अगर मैं अभी सी सोसाइटी इंडिया फॉर एग्जाम्पल 6103 में जाता हूँ, ठीक है। 6103 सी सोसाइटी इंदिरा इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जनरल ओपन स्टेट लेवल सीट है, 102 का कट ऑफ था, 96 का कट ऑफ था एससी के लिए। देन अकॉर्डिंगली अदर कैटेगरीज के लिए ये कट ऑफ थे, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक। सो गाइस थोड़ा होमवर्क है, करो। अभी कैप्रॉम स्टार्ट होने तक तो कुछ काम नहीं है, कैप्रॉम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसके पहले रजिस्ट्रेशन जब करोगे उसके लिए तो ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी में फिट हो रहे हो और आपका कहाँ पे लग सकता है, राइट। क्योंकि जब आपका ये डेट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा देन यू शुड बी इन अ बेटर पोजीशन, जिस पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब आ जाएगा एंड जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा 26 नवंबर तक, यू शुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू नो योर कॉलेज। ओके गाइस, अगर कोई डाउट रहे तो बिंदास पूछो, हाँ नंबर सर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। चलो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड टाइम।